हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का सरलीकरण करना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां पर देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है √9 माइनस √8 और ऊपर इसके दिया है पूरा का पूरा रूट, और इसको सरल करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है √9 माइनस √8, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर ये रूट लगाया गया है। अब देखिए, ये जो √9 है इसको हम 3 के रूप में लिख सकते हैं। √9 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 9 का 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं इसे। फिर हो जाएगा ये माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्यों? क्योंकि √8 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहां देखिए, √8 इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुणा ये 2, ठीक है। अब देखिए, ये एक जोड़ा बन रहा है, तो इसे आप 2 बाहर ले लो और अंदर रह जाएगा आपका ये 2। आ गया ना बात समझ में? तो इस प्रकार हमने यहां पर √9 माइनस √8 को नीचे उतारा है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये जो आपको 2 दिया है इसके इस प्रकार फैक्टर करो कि उनको जोड़ने पर ये 3 आ जाए। जैसे कि आपको दिया है ये √2, इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आते हैं? 3। और इस 3 को आप इस रूप के अंदर लिख लो। क्या, कैसे? जैसे कि √2, ठीक है, प्लस क्या है? प्लस √1, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लगा दो ये वर्ग। वर्ग लगाएंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा और वर्ग भी आपका हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और 2 रह जाएगा। यहां पर भी आप लगा दो ये स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 और 1 आपका ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। आप लिख दो यहां पर 2 गुणा √2 गुणा ये √1। अब यहां पर यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपकी एक सर्व समीकरण बन गई है बच्चों। कैसे? देखो, √2 प्लस √1, इसका मान तो आपका ये 3 हो गया है, और ये जो है ना 2 √2 और 1 को गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। ये सर्व समीकरण कौन सी बन गई आपकी? ये बन गई आपकी एक a माइनस ये b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। और यहां पर आप देखिए, ये आपका a का स्क्वायर है, ये आपका b का स्क्वायर है, ये आपका 2a और b, ठीक है। तो क्या हम इसको a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते? ये आपका a है और ये आपका क्या हो गया? b। तो आप इसको लिख सकते हो √2 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस √1 का ये होल स्क्वायर, और ऊपर इसके है पूरा का पूरा ये रूट आपका दिया हुआ है। यहां पर भी देखिए आपका ये पूरा का पूरा रूट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस रूट को हम हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे तो आपका ये स्क्वायर है ये अपने आप हट जाएगा। इस स्क्वायर से ये रूट आपका कट गया, पीछे रह गया आपका √2 माइनस √1, और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? 11 प्लस 2√30 को सरल करो, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। ऊपर लगाया गया है ये पूरा का पूरा रूट। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन को पहले नीचे उतारते हैं। ये पूरा का पूरा रूट है, फिर है आपको 11 प्लस 2√30। अब यहां पर देखिए, ये जो 30 आपको दिया ना, इसके इस प्रकार फैक्टर करने हैं कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए? आपके ये 11 आ जाए। तो 30 के फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, ये 30 है, आप 6 और 5 के रूप में फैक्टर कर लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे आपके? ये 11 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसको आप 11 को इस प्रकार लिख सकते हो, √6 का स्क्वायर प्लस √5 का ये होल स्क्वायर। अब देखिए, √6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 6 ही हुआ, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, 6 रह जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, 5 रह जाएगा। 6 और 5 कितने होते हैं? 11 ही होते हैं, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा आपका? 2√6 गुणा ये √5। √6 गुणा √5 कौन से आ गया? ये √6 और ये √5। 2 गुणा √6 और √5 को गुणा करेंगे तो आपका 2√30 ही आएगा, ठीक है।
अब इसको आप बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपकी एक सर्वसमीका बन गई है। कौन सी सर्वसमीका बन गई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आपके पास a का स्क्वायर क्या है? ये 6, b का स्क्वायर क्या है? ये 5, और 2ab आपका 2√6 गुणा √5। ठीक है, तो ये आपकी सर्वसमीका बन गई है। तो सर्वसमीका के रूप में लिख लो आप इसे। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा √6 प्लस √5 का ये होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा इनके ये रूट, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा रूट है। ठीक है, बराबर देखिए, जब हम इस रूट को हटाएंगे तो आपका ये स्क्वायर भी हट जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? देखो, इस स्क्वायर से इस रूट को आप काट दो, पीछे रह जाएगा आपका √6 प्लस √5। यही प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? 10 प्लस 2√21 को सरल करो, और ऊपर देखो इन दोनों के ऊपर ये बड़ा सा रूट दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, 10 प्लस 2√21, और इन दोनों के ऊपर लगाया गया है ये बड़ा रूट। अब देखिए, ये जो 21 आपको दिखाई दे रहा है, इस 21 के आप इस प्रकार फैक्टर करो कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए आपके? ये 10 आ जाए। तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखिए, ये 21 है, इसको हम 7 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस 10 को इस रूप में लिख लो आप, √7 का स्क्वायर प्लस √3 का ये स्क्वायर, और प्लस आपका ये हो जाएगा 2√7 गुणा ये √3। √7 √3 को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 आपका है ही है, और √3 का होल स्क्वायर का मतलब 3 ही होता है, और √7 का होल स्क्वायर का मतलब 7 होता है। तो 7 3 10। ठीक है, अब आपकी ये एक सर्वसमीका बन गई है। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √3 का ये, यहां पर देखो ये रूट का मैंने भूल गया हूं लगाना, ये होल स्क्वायर, और यहां पर लगा है आपका ये रूट। अब देखिए, इस रूट को हटाएंगे तो होल स्क्वायर हट जाएगा आपका, इससे ये आपका कट गया। ठीक है, पीछे क्या रह गया आपका? √7 प्लस √3, और यही आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों ये आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।